हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन मल्टी मैथ्स क्लास चैनल। सबसे पहली चीज ये सेट थ्योरी क्या होती है भाई? सेट थ्योरी क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, सबको पता है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स आपके लिए मेरे लिए सबका सेम है, तो सबके लिए जो चीज सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेल डिफाइंड सेट। और जो सबके लिए समान नहीं है, आप मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट टीचर आपके लिए कोई और हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड आपके लिए कोई और हो सकता है ना, बेस्ट बुक आपके लिए कोई और हो सकती है। तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन वेल डिफाइंड सेट। बात है, एक न्यूमेरिकली एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? कि फॉर्म अ सेट ऑफ वॉवेल्स। तो कैसे हो गया? टेक्स्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट यूज होगा, ध्यान रखना। और वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। These are the vowels and these are the sets. अब मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट x, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा सेट x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ से बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग सेट x which is equals to 5। 5 कैसे है भैया? -2√ba। अगर आपको कभी ऐसा दिखता है तो ये जो नंबर होगा ना, यहाँ पे रूट के अंदर रूट वाला सिचुएशन आ गया। ये अंदर रूट के अंदर जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है रूट के अंदर, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप मुझे पर्सनली पढ़ना चाहते हो कि मैं आपको ट्यूशन वगैरह टाइप पढ़ाऊँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगा, एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ पे देख सकते हो। फुल डिटेल वीडियो है, उसमें बताया गया है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 तो है नहीं अब इसके जैसा, तो आप कैसे करोगे सॉल्व? देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, हाईलाइटिंग चीज़ें लिख लिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ओके। Hello everyone, this is set theory part 2 and on previous video we have seen set theory part 1। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने बेसिक्स डिस्कस कराए हुए हैं। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में वी विल ट्राई, खत्म हो जाए चैप्टर, नहीं होता है तो वी विल स्टार्ट अगेन विद पार्ट 3। ओके, मुझे लगता नहीं है हो पाएगा, बट वी विल ट्राई। हो जाना चाहिए। आई थिंक नहीं होगा, देखेंगे, जैसा भी होगा आगे देखेंगे। नहीं होता है तो फिर एक और पार्ट बना लेंगे। और अगर आप लोग कहोगे तो वन शॉट वीडियो भी दे दूंगा इसका। देखो, मैं बताऊं, आप लोग जाओ प्रीवियस वीडियो देख लो, वरना आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स तो वहाँ से डिस्कस कराया है ना मैंने, नहीं देखोगे तो कहाँ समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। दिस इज टाइप्स ऑफ सेट्स। सो जो पहला सेट हो गया टाइप्स ऑफ सेट में, वो हो गया हमारा क्या? एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट मतलब, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था हम लोग कि नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट इन एक्स, तो आप बोलते थे 5, 1, वट एवर यू वांट टू से, ओके, बोलते थे। अगर एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है? मतलब सेट के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। तो खाली है मतलब क्या है? 5, ठीक है। इस तरह के हम लोग सॉल्यूशंस को 5 बोलते हैं। इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर नल सेट भी बोल सकते हैं। इसको आप लोग नल सेट भी लिख लो, ठीक है। नल सेट भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर मतलब कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसका मैं एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल के लिए आप लोग ले लो सेट के अंदर x सच दैट x² + 4 = 0, जहाँ पे जो हमारा x है वो बिलोंग करता है कहाँ से? रेशनल नंबर से। अब इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे ना, तो ये x² = ये 4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ये पॉसिबल है? बताओ जरा आप। x² की जगह पे =-4, जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट बनेगा। रूट के अंदर माइनस साइन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स =5। इसका सॉल्यूशन कोई नहीं है। इसको आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, दोनों बराबर ही, ठीक। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो क्या है? दूसरा पार्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल नंबर इन द सेट्स, काउंटेबल नंबर प्रेजेंट इन द सेट्स। फॉर एग्जांपल, एक सेट के अंदर मान लो ए सेट है, ठीक है। चलो यहाँ पे ए सेट बना देता हूँ मैं। ए सेट के अंदर है 1, 2, 3,
4 5, इतना हम लोग काउंटेबल बोलते हैं। दैट सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो, इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल A belongs to 1 2 3 4 and so on, that will be run till infinite, आपको infinite आ जाएगा, ठीक है। तो this type of set is known as infinite set। and the fourth one is singleton set। सिंगलेटन सेट क्या होता है? ये भी मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ओके, जैसे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाला एग्जांपल देखा था, कोई एग्जांपल था जैसा जिसमें हम लोग, अच्छा हाँ, वो एग्जांपल देखे थे हम लोग प्राइम नंबर वाला, याद करो। प्राइम नंबर वाला जो एग्जांपल था जिसमें केवल जो नंबर ऑफ सेट्स था वो कितना था, 7 था। 7 और 4 बन रहे थे तो हमने 7 को लिया क्योंकि 7 प्राइम नंबर था। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज नोन एज सिंगलेटन सेट, जिसमें हम लोग का क्या है, सेट केवल एक ही होता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही होते हैं। अब नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ये क्या होता है? जिसमें जो हमारा सेट ए होता है वो इक्वल होता है सेट बी के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है, दैट इज 3 and 4, ठीक है। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, दैट इज 12 and 24। फिर सपोज, ठीक है, सपोज कर लिए, कोई भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज 2, ठीक है। दोनों के अंदर कितने सेट्स हैं, 1 2 1 2 2 सेट्स हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इक्वल्स टू 2 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल सेट। कौन सा, 6 वाला है ना, इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें जो सेट्स है ना, सेट्स भी सेम होते हैं। इसमें तो एलिमेंट सेम थे ना, उसमें केवल एलिमेंट सेम थे, 2 एलिमेंट्स थे सेट के अंदर। इसमें सेट और एलिमेंट्स दोनों सेम होंगे, ठीक है। सेट्स एंड एलिमेंट्स बोथ विल बी सेम, ठीक है। सेम का सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है, ये सेम का सिंबल होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो मान लो ये हमारा सेट ए है जिसमें हम लोग लिखा है 1 2 3, ठीक है। सेट बी है जिसमें हम लोग लिखा 2 1 3, ठीक है। अब आप बोलोगे इक्वल कैसे है, इक्वल है, पहली बात इसमें भी 3 सेट्स हैं, दोनों में 3 सेट्स हैं, पहली चीज़। और भले ही नंबर इधर उधर हो, ठीक है, बट है तो यार एक ही। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है ना। तो इन जैसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस इज इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। सबसेट क्या होता है, देखो इसका सिंबल होता है क्या, इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट एंड इसका एक कंडीशन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ये हमारे एग्जांपल में ए है, ए के अंदर जो सेट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। दीज आर द सेट्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट ए। सो इसका अगर हम लोग सबसेट लिखें, ठीक है, तो सबसेट लिखने के लिए ये हमारा एक है, सबको अलग अलग कर लिया, ठीक है। ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, एक और एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 5, ऑलराइट। 5 नथिंग
दिस इज वाई। लेट सपोज दिस इज बी। इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर सबसेट बी जो है बी, अगर बी इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, subset of A, then all the elements of B should be present in A, should be present in A। ओके, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा B का सबसेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे इसमें है, ठीक है। 5 वाला दिख नहीं रहा है, मतलब 5 है इसमें। एक और एक क्वेश्चन लो इधर, सबसेट बताओ, ठीक है। इफ ए बराबर 1 2 3 है, इसके सबसेट बताओ, ठीक है। तो इसके सबसेट्स कैसे बताएंगे? देखो, एक बार लिखो 1, एक बार लिखो 2, जितने जितने एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल हैं सब लिखो। 1 2 3 पॉसिबल है, ठीक है। 1 2 3 तो हो गया। उसके बाद देखो 1 2, इसका भी तो सेट बन सकता है। 2 3 1 3, बोलो हाँ, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ बनाएगा, एक बार इसके साथ बनाएगा। एक का तो हो गया, फिर दूसरा जो बचा है वो इसके साथ बनाएगा, है ना। इस प्रकार से ये बनेगा। और एक सेट लिखना बिल्कुल मत भूलना, दैट इज 5 नल सेट। ये सब में होगा, एम्प्टी सेट जो होगा वो सब में होगा, ठीक है। तो दिस इज द सबसेट ऑफ सेट ए, राइट। इस तरह से हम लोग लिखा करते हैं। आ जाओ एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो, इसका जवाब दो। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको निकालने का एक तरीका है। जब भी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए आ जाए तो इसको हम लोग 2 के पावर में n इंटू ए से दिखाते हैं। समझाऊंगा एग्जांपल लेके। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाए, प्रॉपर सबसेट्स, इसका भी एग्जांपल दूंगा ये क्या होता है। तो 2 के पावर में n इंटू ए तो रहेगा ही, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। वो खुद जो है ना नंबर वो हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो इसका जवाब दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। कंसिडर सेट ए इक्वल्स टू इतना, ठीक है। सेट ए में इतने एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं इनको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसेट्स बताना है ना। ऊपर फॉर्मूला लिखा है 2 के पावर में n इंटू ए। n इंटू ए कुछ नहीं है, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं एक सेट के अंदर, ठीक है। जिसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 2 के पावर में 5 दैट इज इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 32 बनेंगे। सबसेट्स मतलब क्या, जो हम लोग ऊपर देख रहे थे 1 2 फिर 1 2 3 ऐसे देख रहे थे ना हम लोग, तो इसमें 32 बनेंगे, ठीक है। 5 नंबर हो गया ना, 5 डिजिट हो गया, तो बढ़ते जाएंगे सब। फिर अगेन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालेंगे, 2 के पावर में 5 सेम, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 1, ठीक है। 1 जो नंबर वो खुद होगा, वो प्रॉपर सबसेट्स में काउंट नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट ए, जो खाली नहीं है, वो कितना होगा। देखो थर्ड वाला क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी मतलब क्या, जो खाली ना हो। तो 5 को हटा दो, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 31, ठीक है। अब चौथा देखो, चौथा एक और एग्जाम्पल है, रुको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है इसको। चलो इसको बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एलिमेंट 2, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स। इसमें हमको बताना है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स वो होंगे, एलिमेंट्स का सबसेट वो होंगे जिनमें हम लोगों को एलिमेंट 2 मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इधर सबसेट निकाला था, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 2 आ रहा है ना। तो उसी तरह से हम लोग को इसमें बताना है कि 2 कितनी बार आएगा। सबसेट अगर निकालें तो 2 कितनी बार आएगा। देखो फॉर एग्जांपल इसको निकालने के लिए इसको तो आना पड़ेगा, ये तो खुद ही 2 है, तो इसको तो जाना ही पड़ेगा ना सबसेट में। इन लोगों के पास जो है इसके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। जाओ ना जाओ, जाओ ना जाओ, मतलब 1 2 के साथ बनाएगा, फिर 3 4 के साथ बनाएगा। तो मतलब इस प्रकार से इन लोगों के पास 2 ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, ठीक है।
इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसको जाना है। तो जिसके पास एक ऑप्शन है उसको छोड़ के बाकी जिसके पास दो दो ऑप्शन है उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे और एक फॉर्मूला बना देंगे। इसमें कितने दो हैं, 1 2 3 4 दो हैं। तो इसको इसको यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, तो 2 की पावर में 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे कितने होंगे, 16 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें हम लोगों को 2 मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर ऐसे पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 कंटेनिंग 3 एटसेट्रा, तो यहाँ से एक वो खुद बन जाएगा और बाकी जितने, अब एक वाला तो इंक्लूड ही नहीं करना है इसमें, एक बना तो एक को इंक्लूड ही नहीं करना है। जिनके पास दो दो ऑप्शन हैं, जिनके पास दो दो ऑप्शन हैं केवल उनको इंक्लूड करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। नंबर ऑफ सबसेट्स containing element 2 but not 3। थोड़ा सा ट्विस्ट है ना इसमें। चलो इसको बताओ, जिसमें दो तो हो बट 3 ना हो। आ जाओ उसमें फिर से, इसको हटाते हैं। चलो जितना हो पाया मैंने ट्राई किया। अब देखो अब की बार ऑप्शन क्या है हमारे पास, दो तो हो बट ये जो 3 है वो ना हो। मतलब इन दोनों के पास एक एक ऑप्शन आ गए, इसको तो होना ही है और इसको नहीं होना है, इसको लात मार दिया। ठीक है, सबसेट में। तो इन दोनों को आप नहीं लेंगे। जिनके पास दो दो ऑप्शन है उनको पकड़ो। इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है। तो अब की बार कितने आए, अब की बार 3 आए। तो 2 के पावर में 3 कर दो दैट इज इक्वल्स टू 8। 8 सबसेट्स होंगे जिनमें हम लोग को 2 मिलेगा, 3 नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से सबसेट्स को निकालना होता है, डिफाइन करना होता है। आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं, लिख लेता हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सेट ए है जिसके पास m एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, और दोनों के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं ए के पास वो कितने हैं, 112 ज़्यादा हैं सेट बी ऑफ सबसेट्स ऑफ बी से। ठीक है, मतलब बी में जितने भी होंगे उससे 112 ज़्यादा हैं ए में। हमको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी देन वैल्यूज ऑफ m रेशियो n इज, हमको m रेशियो n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन b, क्या लिख रहा हूँ भाई, इसको बड़ा करो थोड़ा सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन b इज n। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है। अब देखो इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि देखो यहाँ से क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यानी सबसेट्स कैसे निकालते थे, 2 के पावर में n है ना, तो 2 के पावर में n यानी m, यहाँ तो n m ही का काम कर रहा है ना, m सबसेट्स हैं। तो 2 के पावर में m जो है वो इक्वल है इज, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 112 मोर देन, यानी 112 ज़्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 के पावर में m माइनस 2 के पावर में n, ठीक है, ये वाला इधर आया, इक्वल्स टू 112। ऑलराइट, आ जाओ इसको प्राइम फैक्टर करते हैं 112 का। 2 से 5 टाइम्स 6, 2 से 2 टू 4, 2 8 16 28, फिर 2 से ये 14 टाइम्स, फिर 2 से ये 7 टाइम्स, और फिर ये 7 आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ से 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2। ठीक है, तो एक तो आ गया हमारा 2 के पावर में 4, ठीक है, 2 के पावर में 4, और एक आ जाएगा 2 के पावर में 7। ठीक है, जो ये 7 बच गया वो, और ये इक्वल होगा 112 के। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 112 ही आएगा। तो मतलब हम लोग के यहाँ से m कितना मिल गया 7, n कितना मिल गया 4। हमको बताना क्या था, m इज टू n बताना था। तो डेट विल बी इक्वल्स टू कितना 7/4 या फिर 7/4। राइट, चलो एक छोटा सा अगली वीडियो का एक इंट्रो दे देता हूँ छोटा सा। दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, क्रियो को पता होगा सब, वो उसमें पढ़ा होगा ना बेसिक मैथमेटिक्स में। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, जैसे हमने पढ़ाया। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है,
यूज्ड फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के सेट के लिए यूज होता है। और सबसेट किसके लिए यूज होता है? यूज फॉर सेट्स विच आर सबसेट। ठीक है, चलो एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट ए से। ठीक है, एक जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग्स टू का सिंबल कितना गंदा बन रहा है। ठीक है, तो सेट 1 जो होगा वो सबसेट होगा सेट ए का। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, सेट 1 ये सबसेट ऑफ ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था? यूज फॉर सेट्स विच आर सबसेट। तो आ तो रहा है, सेट्स के लिए होता है जो कि सबसेट है। अब देखो, अब यहाँ से मैं बोलूँ कि 4 बिलोंग्स टू ए। इसमें कहीं आपको 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 4 इज द सबसेट ऑफ सेट 4 इज द सबसेट ऑफ ए, तो आप बोलोगे नहीं भाई ये गलत बात है। ठीक है, इस तरह से यूज होता है। तो अगला हमारा जो पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या? पार्स सेट। ठीक है, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा मतलब अच्छा टॉपिक है, जिसमें हम लोग आगे कुछ वेन डायग्राम वगैरह स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, आगे ये और बढ़ता जाएगा। अच्छा जो सवाल आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम कईयों को समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था। और डेमोर्गन्स लॉ ये सब होते हैं जो वेन डायग्राम फॉर 2 सेट्स, वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, खत्म कर देंगे, अगले सेट में खत्म कर देंगे इसको। बाय बाय।